मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खलील का किचन और मैं हूं आपका अपना खलील बुर्र। आपने सूजी का हलवा तो बहुत ही खाया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं आज ऐसा हलवा जिसे कराची हलवा भी कहा जाता है और बम्बई हलवा भी कहा जाता है। दरअसल ये है ठट्टा की प्रोडक्ट। ये हलवा जो कि कराची में भी मशहूर हुआ और बम्बई में भी मशहूर हुआ। ये ठट्टा के इलाके सोंडा और साकरों में इसके कारीगर ये हलवा तैयार करते थे। इसे ठट्टा में दंदागिरी हलवा कहा जाता है, लेकिन बाद में ये रेसिपी कराची और बम्बई तक पहुंची और इसे कराची और बम्बई हलवे के नाम से पहचाना जाता है। तो आज मैं इसकी असल रेसिपी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। बहुत ही माशाल्लाह लजीज हलवा बनकर ये तैयार होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को ये हलवा बनाना सिखाऊं। तो आइए बनाते हैं ठट्टा का मशहूर हलवा, दंदागिरी हलवा। 1 कप हम लेंगे कॉर्नफ्लोर का। ये कॉर्नफ्लोर से हमारा हलवा तैयार होगा और इसमें इसी कप से जिससे मैंने मेजरमेंट की है, ये 3 कप इसमें पानी के जाएंगे। 2 कप हम लेंगे चीनी के और इसमें आधा कप पानी का शामिल करेंगे, क्योंकि ये हमें गाढ़ी चाश चाहिए। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर को हमने अच्छे तरीके से जो है मिक्स करना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। ठीक है ना। इस पानी में हम इसे अच्छे तरीके से हल करके रखेंगे और जब हम चाश में इसे शामिल करेंगे तब भी हम एक मरतबा इसको घुमा लेंगे, ताकि नीचे बैठा हुआ कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स हो जाए। अब हम सिर्फ चीनी का दाना मेल्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने पानी बिल्कुल थोड़ा सा डाला है और हम इसके अंदर एक लीमू का रस हम शामिल करेंगे। और लीमू का रस इसलिए शामिल किया जाता है ताकि ये चाश को जमने न दे। अगर हम लीमू का रस नहीं डालेंगे तो ये गाढ़ी चाश जम जाएगी। तो अब लीमू के रस से ये जमेगी नहीं। ये देखें जी, हमारी सारी चाश का जो दाना था वो मेल्ट हो चुका है और चाश हमारी मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर जो हमने पहले ही बना के रखा है। वो हम इसमें धीरे धीरे से हम इसमें शामिल करेंगे और साथ में हम चम्मच भी चलाते रहेंगे, ताकि ये यकदम गुठली की तरह गाढ़ा ना हो जाए। तो ये हम थोड़ा थोड़ा डालकर और इसे हम घुमाते रहेंगे। आँच हमारी बिल्कुल स्लो है, दम वाली आँच है और हमें दम वाली आँच पे इसको पकाना है। और दम वाली आँच से जो है इसमें गुठली पैदा नहीं होगी और ये बिल्कुल स्मूथ और चिकना सा बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। तो कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे हमें ये पकने में इसे। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसमें एक एक चम्मच करके घी का डालेंगे और फिर हम इसे घुमाते रहेंगे। घी जैसे हमारा इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा तो फिर हम दूसरा चम्मच भरकर इसके ऊपर डालेंगे। तकरीबन आधा कप घी का हमारा इसमें जाएगा। तो ये इसकी जो मेजरमेंट है, कंप्लीट मेजरमेंट। ठीक है। 1 कप कॉर्नफ्लोर का और 2 कप चीनी के हैं हमारे और उसके बाद आधा कप घी का है। ये हमारी मेजरमेंट है इसकी कंप्लीट। ठीक है। अब देखें ये ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता और हम इसमें घी शामिल करते रहे और वो घी एडजस्ट होता रहा। इसी तरीके से हम जो है इसमें अपनी दूसरी चीज़ें शामिल करते जाएंगे। अब ये इतना स्टेज आ गया है कि ये जो है इसने अपने देगची के तल्ले को जो है छोड़ दिया है। ठीक है। ये इसकी निशानी है पकने की। तो ये पकने के आखिरी मराहल तक पहुंच चुका है और इसी मराहल में हम जो है इसमें डालेंगे फूड कलर। तो हमने इसमें येलो फूड कलर, जर्दे वाला कलर हमने इसमें शामिल किया है और ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और अब इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट। अब ड्राई फ्रूट आप लोगों के हाथ में। मैंने इसमें काजू डाले हैं, बादाम डाले हैं, 4 मगज़, इलायची मैंने ये शामिल किए। आप अखरोट डाल दें और आप पिस्ता डाल दें, जो चाहे आप ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो मैंने ये 3-4 ड्राई फ्रूट इसके अंदर शामिल किए हैं और इसको मज़ीद में घुमाता रहूँगा ताकि
हमारे सारे ड्राई फ्रूट अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये आपके सामने फाइनल लुक। और हमने एक केक पैन ले लिया था, उसको हमने घी के साथ ग्रीस करके पहले ही रख दिया था। तो इसी केक पैन में हम अपना ये हलवा डालेंगे और डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से हम सेट करेंगे। और सेट करने के बाद इसे जो है इसी अपना रूम टेम्परेचर पर ही हम इसे रख देंगे 3-4 घंटे के लिए। ये 3-4 घंटे में मुकम्मल सेट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम छोड़ते हैं इसको 3-4 घंटे इसी रूम टेम्परेचर पर। 4 घंटे हो चुके हैं और हमारा जो ये हलवा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे से हम पीस कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे कि पतली सी पन्नी ले लेंगे, या वो दूध वाला शापर आता है तो आप वो लेकर उसको काट कर उसके पीस बनाकर आप रख लें पहले से ही। और फिर इसकी छोटी छोटी सी जो हम टुकड़ी काटेंगे तो वो हम उसी थैली में लपेट कर किसी एयर टाइट डब्बे में डाल लेंगे। और ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। 1 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आप भी ट्राई करें, मेरी दी हुई रेसिपी को ट्राई करें और उसके बाद कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को ये हलवा कैसा लगा। मैंने खाया है, माशाल्लाह बहुत ही लजीज और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।